जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अचीव सीएपीएफ में। कल का पेपर आप सभी लोगों के लिए काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रहा होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया जा सकता था। कुछ पोर्शन ऐसे ज़रूर थे जो बहुत ट्रिकी थे, बट काफ़ी सारी ऐसी एरियाज भी थे जो काफ़ी इजी थे। बस उन्हीं एरियाज को सामने लाते हुए हमारी ये पहली वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीएपीएफ एसी 2022 एग्जामिनेशन में साइंस के क्वेश्चंस का एनालिसिस, जिसमें हम जानेंगे कि साइंस के क्वेश्चन को किस किस एनसीईआरटी के किस चैप्टर के किस पैराग्राफ से सॉल्व किया जा सकता था। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि साइंस का एक एक क्वेश्चन कितना आसानी से सॉल्व किया जा सकता था, मात्र सिर्फ 2 एनसीईआरटी के सपोर्ट से। तो जो लोग सीएपीएफ 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको पता चले कि साइंस के लिए आपको क्या क्या फॉलो करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट सेक्शन है साइंस के जिन पे आपको एक्स्ट्रा फोकस करना है। ऐसा एनालिसिस मैं ये गारंटी देता हूं आपको कि कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इस वीडियो को बनाने में हमें पूरी रात लग गई, तो प्लीज़ हमारी मेहनत को शेयर एंड लाइक करके अपना सपोर्ट दें। और अगर सीएपीएफ 2023 का सिलेक्शन में हमारी मदद चाहते हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। ऐसी कई सारी एनालिटिकल वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाएंगे। चलिए, तो देखा जाए, साइंस में अप्रोक्स 25 टू 26 क्वेश्चन हमें देखने को मिले, जिसमें 10th क्लास की एनसीईआरटी से अप्रोक्स 12 क्वेश्चन आए हैं। वहीं 9th क्लास की एनसीईआरटी से 10 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और कुछ अदर एनसीईआरटीज लाइक 7th एंड 11th बायोलॉजी से हमें एक दो क्वेश्चन देखने को मिले हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ मात्र 2 एनसीईआरटी 9th एंड 10th से अप्रोक्स 22 टू 23 क्वेश्चंस आए हैं। मतलब टोटल 25 क्वेश्चंस में से 22 से 23 क्वेश्चन सिर्फ 9th एंड 10th क्लास के एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। इसीलिए मैंने आप सभी को 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बहुत जोर दिया था। मैंने पूरा चार्ट आपको दिया था टेलीग्राम चैनल पे कि कौन सा चैप्टर को कितना इंपॉर्टेंस देनी है, कितना अच्छे से पढ़ना है। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस अपने नोट्स दिखा दिखाकर आपको ये दिखाएंगे कि देखिए हमारे नोट से इतने क्वेश्चन आए हैं, हमारे नोट से इतने क्वेश्चन आए हैं, हमारे यहाँ से साइंस का ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूँगा, अगर आपको सीरियसली सिलेक्शन चाहिए तो किसी भी नोट्स के चक्करों में ना पड़ें। सिर्फ ऑथेंटिक सोर्स एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस करें। स्टूडेंट्स, अगर मैं चाहूं तो एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का अपने हैंड रिटन नोट से भी दिखा सकता हूं, बट मैं फिर भी उनसे ज्यादा एनसीईआरटी पर भरोसा करता हूं। नोट्स का अपना यूज है, बट वो कैसे यूज करना है और कब करना है मैं वो बाद में बताऊंगा। बट अभी सिर्फ आप ये ध्यान रखें कि आपको एनसीईआरटी को अपना धर्म मानकर उसे रिलीजियसली फॉलो करना है। अगर आपको साइंस क्रैक करना है तो सिर्फ एनसीईआरटी ही आपको मदद करेगा। किसी के भी नोट्स उठाकर नहीं पढ़ने हैं, इस चीज का ध्यान दें। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये भी है कि मैं आपके दिमाग में क्लियरिटी लेके आ पाऊं कि आखिर ये क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं साइंस से रिलेटेड, वो पूछे जा कहां से रहे हैं। और प्लीज किसी भी नोट्स के चक्करों में ना पड़ें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसमें पूछा है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस्ड स्लैग लाइम। अब ये किसका एग्जाम्पल है?
अगर आप क्लास 10th की चैप्टर 1 के पेज 6 पर जाते हैं, ये जब चैप्टर 1 हम स्टार्ट ही करते हैं ना, तो पहली ही रिएक्शन का एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जहां पे साफ साफ दिया हुआ है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग लाइम। डायरेक्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी व्हेन बेकिंग सोडा इज एडिड? क्लास 10th चैप्टर 2 पेज 31, चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर इस पेज को, यहाँ 2 पेज हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के ये 2 पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा शायद ही कभी हुआ होगा कि यूपीएससी ने इन 2 पेजेस से कभी कोई क्वेश्चन ना पूछा हो। ये 2 पेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये आगे भी रहेंगे, तो इन 2 पेजेस को आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहां पर साफ साफ गिवन है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो ये आपकी एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां कह रहा है कि बोरेक्स इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। अब आप देखिएगा, ये पीछे जो क्वेश्चन पूछा है क्लास 10 चैप्टर 2 पेज 31, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्लास 10th चैप्टर 2 पेज 32। मैंने अभी आपसे बोला था ना कि ये 2 पेज इस चैप्टर के इतने इंपॉर्टेंट पेज हैं कि शायद यूपीएससी कभी ऐसी भूल करे कि वो यहां से क्वेश्चन ना पूछे, और इनफैक्ट कभी कभी तो 2-2 क्वेश्चन भी पूछ लेती है, जैसा कि आपने देखा 2022 में। तो यहां साफ गिवन है कि जो सोडियम कार्बोनेट है, वॉशिंग सोडा, is used in the manufacture of sodium compounds such as borax। सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है मैन्युफैक्चर करने के लिए बोरेक्स को। पेज नंबर 32 चैप्टर 2 क्लास 10th, प्रूफ आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेनेबार इज एन ओर ऑफ। ये तो वैसे भी सिंपल है, आप लोगों ने अगर ओर्स का कोई चार्ट वगैरह पढ़ा होगा तो आप इसको इजीली कर भी लेंगे, बट मैं क्योंकि एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करता हूँ और उसी को करने के लिए आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, तो मैं दिखाऊंगा। तो ये क्लास 10th चैप्टर 3 पेज 51 साफ गिवन है, सिनेबार इज एन ओर ऑफ मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। कि कौन सा ऑक्साइड जो है एसिड एंड बेस से रिएक्ट करता है। देखिए, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत चीजें एनसीईआरटी में ऐसी होती हैं जिन्हें आप पढ़ते ही कह सकते हैं कि यार ये तो पक्का क्वेश्चन बनेगा, और कुछ वैसी ही चीजें क्वेश्चन बन के आती भी हैं। पर वो सारी चीजों को पकड़ने के लिए आपको साइंस की एनसीईआरटी को फोकस्ड वे से पढ़ना पड़ेगा। मैं हमेशा यही बात आप लोगों से कहता हूं कि बिटवीन द लाइंस पढ़ें, और जहां पे भी थोड़ा सा भी कुछ अटपटा सा लगे तो उसको तुरंत हाईलाइट करें, क्योंकि वैसी चीजें क्वेश्चन हमेशा बनती है। मैं दिखाऊंगा आगे और एग्जांपल, जैसे कि यहां पे भी देखिए, जैसे यहां पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये इकलौते 2 एग्जाम्पल हैं जो यहां पे गिवन हैं, जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर शो करते हैं, जिन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी बोलते हैं। तो अब ये खुद में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बन जाती है। तो ये तो कंफर्म था कि इस पर क्वेश्चन आना है। तो जिस भी बच्चे ने यहां पर इस चीज को अपनी एनसीईआरटी में फोकस वे से पढ़ा होगा, उसका आंसर ये सही हुआ होगा। नेक्स्ट,
द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। अब ये क्लास 10th चैप्टर 5 पेज 88 साफ साफ गिवन है, द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 37 pm, मीन्स पिकोमीटर। बहुत लोगों को नैनोमीटर और पिकोमीटर में कंफ्यूजन था, बट आई होप सभी लोगों को अब ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में साफ गिवन है 37 पिकोमीटर। नेक्स्ट पर चलते हैं। यहां कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द सेल ऑफ मेरिस्टेम ऑफ प्लांट। तो अब इसके 4 ऑप्शंस आप पढ़ लेंगे। क्लास 9th चैप्टर 6 पेज 70, यहां पर साफ मेंशन्ड है कि सेल्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेलुलोस वॉल एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई एंड दे लैक वैक्यूल्स। तो जैसा कि ऑप्शन ए में गिवन है, डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल, थिन सेलुलोस वॉल, लार्ज न्यूक्लियाई मतलब प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, सेम थिंग, एंड लैक ऑफ वैक्यूल्स, एब्सेंस ऑफ वैक्यूल्स। तो आपने अगर ये टिश्यू वाला चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा, क्लास 9 चैप्टर 6, तो आई होप आप इस क्वेश्चंस को कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोइलम टिश्यूज आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ। खैर ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुझे पता है कि आप सबने ये क्वेश्चन कर ही दिया होगा, बट फिर भी ये क्लास 9 चैप्टर 6 पेज 72 से पूछा हुआ क्वेश्चन है, जहां पे ये मेंशन्ड है कि फोइलम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट, मतलब फोइलम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, एंड जो जाइलम होता है वो जल, मींस वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज अ 4 चैम्बर्ड हार्ट। अब मैंने आपको पीछे बोला था कि ये जो एनसीईआरटी में जिस भी जगह थोड़ा सा भी अटपटा सा चीज होता है तो उसका क्वेश्चन बनने का चांसेस बहुत होते हैं। तो अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे रेप्टिलिया के, दीज एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड, हैव स्केल्स एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स, while most of them have a 3-chambered heart. Crocodile have 4 heart chamber. अब साफ साफ बोल रहा है कि सब रेप्टिलिया 3 चैम्बर्ड हर्ट होते हैं, बट सिर्फ एकमात्र क्रोकोडाइल ऐसा है जो 4 हर्ट चैम्बर जिसके होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे छुपी हुई है। तो बस उसी इंफॉर्मेशन का इन्होंने क्वेश्चन बना दिया, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। तो क्लास 9 चैप्टर 7 पेज 93 ये आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लाइसोसोम्स आर सैक्स ऑफ द सेल फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, दीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड ऑफ। अब यहां पे बच्चे दो चीज में कंफ्यूज्ड हैं, एक लाइसोसोम्स और एक उसके एंजाइम्स। तो यहां पे मैं आपको क्लियर करूंगा कि क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा है कि वो लाइसोसोम जो है वो किससे सिंथेसाइज्ड हुआ है, पूछा है कि जो एंजाइम है दीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो लाइसोसोम्स के अंदर होते हैं वो किससे बने हुए हैं। तो इसका आंसर होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका आंसर होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लास 9 चैप्टर 5 पेज 64 सी द एग्जैक्ट लाइनिंग है, लाइसोसोम्स आर मेंबर बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, these enzymes are made by rough endoplasmic reticulum. नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्टली रिप्रेजेंट द जेनेटिक मटेरियल्स इन प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स रिस्पेक्टिवली। ये सिंपल है, अगर आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस पता होगा तो आप इसको थोड़ा इजीली कर पाएंगे। आपको पता होगा कि प्रोकैरियोटिक एक डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं रखते, उनका जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो अनडिफाइंड होता है, वो फैला हुआ होता है।
और उस फैलाव को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। यहाँ पे गिवन भी है एनसीईआरटी में, सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। एंड वहीं यूकैरियोट्स जो अपना जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन फॉर्म में रखते हैं, तो वो गिवन है यहाँ पर सब, आप देख लेंगे। ये प्रोकैरियोटिक सेल इसमें न्यूक्लियोइड है, एंड यूकैरियोटिक क्रोमेटिन यहाँ पे गिवन है। पेज क्लास 9 चैप्टर 5 पेज 62। नेक्स्ट, depending on the requirements, plant nutrients are classified as micronutrients and macronutrients. Which one of the following is an example of macronutrient? अब आप सबको पता ही है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में NPK, बट वो तो ऑप्शन में नहीं है, तो आपको अदर तीन भी पता होने चाहिए थे। तो ये क्लास 9th चैप्टर 15 पेज 206 पे गिवन है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। मैग्नीशियम इज योर राइट आंसर, ऑप्शन सी। अब यहां क्वेश्चन है, बर्ड्स प्रोड्यूस्ड इन द नॉचेस अलोंग द लीफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफाइलम फॉल ऑन सॉइल एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अब ये क्लास 10 चैप्टर 8 में डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन आपको वहां समझाए हुए हैं, और ये हमेशा प्रेडिक्टेड है कि पेपर में एग्जाम्पल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो वहीं इन्होंने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक स्टेटमेंट सीधा का सीधा पेपर में उठाकर डाल दिया और आपसे पूछ लिया कि ये किस टाइप का रिप्रोडक्शन फॉलो करता है। तो आप देखेंगे एग्जैक्ट लाइनिंग है। Similarly, birds produced in the notches along the leaf margin of bryophyllum fall on the soil and develop into new plants. Next question पर चलते हैं। Next question कह रहा है कि which one of the following is not the unit of pressure? ये क्लास 9 चैप्टर 10 पेज 139 में आपको गिवन है। The SI unit of pressure is Newton per meter square and Pascal. एंड ये बार तो आपको पता ही होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट है। तो बचा क्या हमारे पास, जूल पर मीटर स्क्वायर, जो कि इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। टू ऑब्जेक्ट्स एक्स एंड वाई हैव इक्वल मास एंड आर मूविंग विद स्पीड u एंड 3u रिस्पेक्टिवली। देयर काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी बताने के लिए आपको सबसे पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाफ mv²। बस आप इसमें जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर देंगे, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। एक सिचुएशन में आप सिंपल u रखेंगे, सेकंड में 3u रखेंगे, वो जब स्क्वायर होगा तो 9u² बन जाएगा। एलिमिनेट होके रेशो 9:1 का आ जाएगा और आंसर आपका सी होगा। इसके लिए इस फॉर्मूले को पता होना बहुत ज़रूरी था। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है तो आपका ये आंसर इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the linear momentum of moving object changes by 2 times then its kinetic energy will change by a factor of। सेम इसमें भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा और ये भी इजीली इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्लास 9 चैप्टर 11 पेज 151। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में कह रहा है कि द इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसकी एक छोटी सी लिस्ट है कि कौन सा डिवाइस किस चीज़ को किस में बदलता है, तो बस वो लिस्ट पता होनी चाहिए थी। नहीं तो ये एक एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 13 पेज 236 से पूछा हुआ क्वेश्चन है, जहाँ पे क्लियरली गिवन है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर, इन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी इज यूज्ड टू रोटेट अ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। एक इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को यूज करके प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी को। और वहीं इलेक्ट्रिक मोटर, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, मोटर होगा नहीं क्योंकि मोटर इसका रिवर्स होगा, आंसर होगा जनरेटर। क्लास 10 चैप्टर 13 पेज 236। नेक्स्ट,
कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक कॉन्वेक्स लेंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक अ कॉन्वेक्स लेंस। तो ये क्लास 10 चैप्टर 10 पेज 185 पे क्वेश्चन 1, आप इससे लिंक्ड करके डिट्टो यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, एक दो ऑप्शन में चेंजेस लाकर इसी क्वेश्चन का रेफरेंस लेके आप इसको सॉल्व कर सकते थे, नहीं तो आप कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करके इसके आंसर तक पहुंच सकते थे। तो इसका आंसर है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज 2 मीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस। सिंपल पावर का फॉर्मूला 1 फोकल लेंथ, आप 1/2 करेंगे तो वो 0.5 हो जाएगा डायोप्टर, बट अब प्लस आएगा माइनस आएगा चैप्टर में साफ गिवन है। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। तो कॉन्केव बोला है तो कॉन्केव नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर, आंसर आपके सामने बी, क्लास 10 चैप्टर 10 पेज 183। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन एन इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट become 0, remain same, increase sharply, decrease sharply। simple answer increase sharply, class 7 chapter 14 पेज 166। और अगर आप वहां नहीं जाना चाहते हैं तो मैं इसके अदर सोर्सेज बताता हूं। ये सेम क्वेश्चन CAPF 2011 में पूछा जा चुका है, ये सेम क्वेश्चन CDS 1 2022 उसमें पूछा जा चुका है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल वहां पर भी सारे साइंस के जब क्वेश्चन PYQ कराए थे तो वहां पे इसको इंक्लूड किया था। 2022 में कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उनको भी एक एनालिटिकल फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करूं तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताएं, मैं जरूर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ऑप्टिकल फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ स्काई, क्लास 10 चैप्टर 11 पेज 195। साफ गिवन है, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इजी क्वेश्चन, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स कैन बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ। तो क्लास 10 चैप्टर 5 पेज 88 पर गिवन है इसका आंसर, that unsaturated hydrocarbons add hydrogen in the presence of catalyst such as palladium or nickel to give saturated hydrocarbons। Answer is D। Next question पे चलते हैं। The organisms that prefer high salt concentration habitats refer to। वैसे तो इसका आंसर आपको मालूम ही होगा, हेलोफाइल्स, बट मैं आपको इसको NCERT से सोर्स बता देता हूँ। क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 2 पेज 19, जहां पर गिवन है, these bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats such as extreme salty areas, जिसे हम कहते हैं हेलोफाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे कि एग्जैक्ट क्लास 9 चैप्टर 15 पेज 204 से उठाया है। Line by line, one way of incorporating desirable characters into crop varieties is by hybridization. Hybridization refers to crossing between genetically dissimilar plants. These crossing may be, अब इसको पढ़ेंगे, similar statement यूज किया है इन्होंने, एंड ऑप्शन भी सिमिलर है जिसमें आंसर होगा डी। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि पूरी की पूरी साइंस के क्वेश्चन आपकी NCERT से पूछे गए हैं और कोई सोर्स नहीं है अलग इसका, तो आप प्लीज सिर्फ NCERT पर फोकस करें। दो क्वेश्चन है जिनका सोर्स मुझे नहीं देखने को मिला है। जैसा कि आपने देखा, साइंस में अराउंड 26 to 27 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 22 to 23 क्वेश्चन आपके NCERT से। अगर आपको साइंस कल के पेपर में टफ लगी तो शायद इस वीडियो के बाद आपको समझ आ गया होगा कि साइंस कितना इजी था। डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन उठा उठा के दिए हैं,
और क्या चाहते हैं आप? इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता फ्रेंड्स। अगर आप इसी तरीके की एनालिटिकल वीडियो अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके, लाइक करके अपना कमेंट शो कर सकते हैं। एंड मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो भी स्टूडेंट 2023 के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज़ नोट्स के चक्कर में मत भागें। ऑथेंटिक सोर्स एनसीईआरटी को फॉलो करें। एनसीईआरटी के अलावा आपका एग्ज़ाम कोई नहीं क्रैक करा सकता। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो। थैंक यू।